यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के लगातार और बेरहम हमलों के बीच एक बेहद कड़ा और चेतावनी भरा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को तबाह कर रहा है ताकि आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया जाए। रूसी हमलों की वजह से लाखों यूक्रेनी परिवार बिजली, गर्मी और पानी जैसी बेबुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब कीव अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर अहम कूटनीतिक बातचीत की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इसे रूस की साजिश बताया और कहा कि मॉस्को शांति नहीं चाहता बल्कि युद्ध को लंबा खींचकर यूक्रेन को पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक तीखा संदेश जारी करते हुए कहा कि रूसी हमलों के बाद यूक्रेन की आपातकालीन सेवाएं और बिजली पानी की मरम्मत करने वाली टीम्स दिन रात काम कर रही हैं। उन्होंने इन कर्मियों की हिम्मत और जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि बेहद खतरनाक हालात में भी वो देश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि हालात अब भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। माइकोलाइव, ओडेसा, खेरसोन, चेनेरिहिव, डोनेट्स्क, सुमी और निप्रो जैसे कई बड़े इलाकों में लाखों लोग अभी भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ठंड, अंधेरा और पानी की कमी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को तोड़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि रूसी हमले पूरी रात जारी रहे जिनमें कई लोग घायल हुए हैं और आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सीधे तौर पर रूस पर हमला बोलते हुए कहा कि रूस की रणनीति साफ है, युद्ध को जितना हो सके उतना लंबा खींचना और यूक्रेनी जनता को अधिकतम पीड़ा देना। ज़ेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ इसी हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा हमलावर ड्रोन, करीब 900 हवाई बम और अलग अलग किस्म की 46 मिसाइलें दागी हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े खुद साबित करते हैं कि रूस किसी भी तरह की शांति में दिलचस्पी नहीं रखता। इतने भीषण हमलों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि यूक्रेन अब भी कूटनीति के रास्ते से शांति चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन को सम्मानजनक शर्तों पर शांति चाहिए और देश अपने भविष्य से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रचनात्मक बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन घुटनों के बल बैठकर शांति स्वीकार नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने बताया कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों पर पूरा फोकस रहेगा और इन कोशिशों से ठोस नतीजे निकलना बेहद जरूरी है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ये भी बता चुके हैं कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की एक अहम श्रृंखला की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन इन चर्चाओं का बड़ा केंद्र बनने जा रही है, जहां कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव उन्हें और पूरी वार्ता टीम को अब तक हुई बातचीत की जानकारी देंगे, जबकि सैन्य और सुरक्षा अधिकारी यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी तैयार करने पर काम कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि जनरल हानोतोव और रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर काम कर रहे हैं कि युद्ध के बाद यूक्रेन और उसके नागरिकों को किस तरह की सुरक्षा गारंटी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देशों के साथ युद्ध के यूक्रेन के पुनर्निर्माण और विकास को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेनी सरकार के अधिकारी अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर इस बात की योजना बना रहे हैं कि तबाह हो चुके यूक्रेन को कैसे फिर से खड़ा किया जाए। ज़ेलेंस्की ने अंत में साफ किया कि कूटनीतिक प्रयासों का एक अहम हिस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों से मुलाकात और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर राजनीतिक समझौते पर चर्चा करना है। उनका कहना था कि यूक्रेन सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने सम्मान, स्वतंत्रता और भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।